इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर जो सेकंड है क्लास 10th का चैप्टर इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस का जो लेक्चर सेकंड है वो डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने इक्वेशंस को स्टडी करना है। इक्वेशंस का मीनिंग क्या होता है। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द मीनिंग ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम जो केमिकल इक्वेशन है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको स्टडी करेंगे। बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने का मीनिंग है इक्वेशंस को कैसे लिखते हो, आप कैसे उसको लिखते हो, उसको शो करते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन। तो केमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस को हम स्टडी करेंगे आज। जो केमिकल रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंट करने के बेसिकली टू वेज है। फर्स्ट इज वर्ड फॉर्म एंड सेकंड इज सिंबल फॉर्म। वर्ड फॉर्म एंड सिंबल फॉर्म, इसके नेम से ही पता चल रहा है जो रिएक्शन है जब आप उसको एक वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हो, जैसे आप एक इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हो, जब आप रिएक्शन को एक सेंटेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो दैट इज कॉल्ड वर्ड फॉर्म ऑफ द रिएक्शन। और जब आप सिंबल्स का यूज करते हो जो कि एक शॉर्टकट फॉर्म है किसी भी चीज का, जैसे सिंबल की फॉर्म में जब आप उसको लिखते हो दैट इज कॉल्ड सिंबल फॉर्म। जनरली जो रिएक्शंस हैं वो सिंबल फॉर्म की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट की जाती है, वर्ड फॉर्म को यूज नहीं किया जाता। इसको यूज क्यों नहीं करते वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो वर्ड फॉर्म है इसका मीनिंग क्या है। व्हेन रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, द एलिमेंट्स or the atoms which are present in the reaction or which is acting as a reactant or product, they will be shown as a words in their word form. So हम examples इसको study करेंगे। जो example है हमारे पास, जो first example है reaction of zinc with sulfuric acid। जो zinc है वो एक metal है और जो H2SO4 है, sulfuric acid बोलते हैं हम उसको। metal और जो acids हैं they generally react with each other। तो जो रिएक्शन है वो आप जब लिखोगे जिंक और H2SO4 का, जब आप उसको वर्ड फॉर्म में लिखोगे तो उसको एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखेंगे। जो जिंक है उसको कंप्लीट जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू, जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये जो हमने रिएक्शन लिखी है इसमें जो जिंक और जो सल्फ्यूरिक एसिड है दे आर एक्टिंग एज अ रिएक्टेंट। ठीक है, जो आपका लेफ्ट साइड पे है ये आपका रिएक्टेंट है और जो राइट साइड पे बनेगा दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस को बना रहे हैं। इट इज अ मेटल, ये एसिड है, ये साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसको हमने जो एग्जांपल है इसको हमने जो लिखा है वो वर्ड्स की फॉर्म में लिखा है, जो कि एक वर्ड्स की फॉर्म, एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखा है इस रिएक्शन को। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वर्ड फॉर्म ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन है और ये वर्ड फॉर्म के अंदर लिखी गई है। सेकंड, अगर इसी रिएक्शन को आप सिंबल की फॉर्म में लिखते हो, जो सिंबल की फॉर्म है उसके अंदर हम जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनके जो सिंबल्स हैं, आपको मालूम है हर एलिमेंट का एक सिंबल है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को आप H की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे जो कैल्शियम है उसको आप Ca की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। तो हर एलिमेंट का एक सिंबल फॉर्म रहता है। तो जो सिंबल फॉर्म है उसकी जब इस रिएक्शन को जब आप सिंबल फॉर्म उसकी फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखी जाएगी। जो जिंक है उसका जो सिंबल है दैट इज कॉल्ड Zn। तो जो जिंक था उसको Zn की फॉर्म में लिखा। जो सल्फ्यूरिक एसिड था उसको हमने रिप्रेजेंट किया H2SO4 की फॉर्म में। जिंक सल्फेट को हमने रिप्रेजेंट किया ZnSO4 की फॉर्म में। एंड हाइड्रोजन गैस को हमने रिप्रेजेंट किया H2 की फॉर्म में। और ये जो अपर एरो है कि शोइंग दैट द हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एंड इट इज मूविंग टुवर्ड द अपवर्ड बिकॉज़ इट इज अ लाइटर गैस। सो जो फर्स्ट जो रिएक्शन थी ये वर्ड फॉर्म थी और वर्ड फॉर्म को सेकेंडरी जब हमने लिखा तो उसको किस फॉर्म में लिखा, सिंबल की फॉर्म में लिखा। तो बेसिकली जो दो वेज है रिएक्शन को लिखने के, दैट इज वर्ड फॉर्म एंड सेकंड इज सिंबल फॉर्म। एक और एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल जो 2 है, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल 2 के अंदर जो नाइट्रोजन गैस है और जो हाइड्रोजन गैस है दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर। तो जब नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करेंगे दैट इज नाइट्रोजन एंड दैट इज हाइड्रोजन, these are reactants because they will be written on the left side।
तो जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्शन करेंगे दे विल फॉर्म अमोनिया, अमोनिया दैट इज कॉल्ड NH3। सो नाइट्रोजन को भी हमने वर्ड फॉर्म में लिखा, हाइड्रोजन को भी हमने वर्ड फॉर्म के अंदर लिखा, और जो प्रोडक्ट बना दैट इज कॉल्ड अमोनिया उसको भी हमने वर्ड फॉर्म के अंदर लिखा। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म है दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन इन दी वर्ड फॉर्म। अब जो रिएक्शन है आप वर्ड फॉर्म को चेंज करोगे इसके अंदर सिंबल फॉर्म के अंदर। तो सिंबल्स जो है, नाइट्रोजन जो गैस है उसका जो सिंबल है दैट इज कॉल्ड N2। तो नाइट्रोजन को आपने N2 की फॉर्म में लिखा, हाइड्रोजन जो गैस है उसको आपने लिखा H2 की फॉर्म में, एंड जो आपका प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड अमोनिया उसको आपने वर्ड फॉर्म के अंदर नहीं लिखा, उसको आपने NH3 की फॉर्म में लिखा जो कि अमोनिया का फॉर्मूला है। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है रिएक्शन का। जो फर्स्ट केस था उसके अंदर वर्ड फॉर्म में लिखा, और जो सेकंड फॉर्म थी उसको हमने सिंबल की फॉर्म में लिखा। नाउ द पॉइंट इज दैट व्हिच फॉर्म इज बेटर, आइदर इट इज वर्ड फॉर्म और सिंबल फॉर्म, व्हिच इज मोर इंफॉर्मेटिव, व्हिच इज मोर इजी टू रिमेंबर। सो द हम देख सकते हैं जो वर्ड्स फॉर्म है वो स्पेस को ज्यादा घेरते हैं। जब आप जिंक को पूरी वर्ड की फॉर्म में लिखोगे तो एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड को लिखोगे इट विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस। तो जब आप किसी रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में लिखते हो तो आपको जो कॉपी है आपकी या जो पेज है वो एक प्रिसाइज में लिख सकते हो, कॉम्पैक्ट करके आप उसको लिख सकते हो। इजी टू राइट है, लिखना आसान है, ठीक है। तो जो सिंबल फॉर्म है इट इज मोर इंफॉर्मेटिव एंड इट इज जनरली यूज्ड। बेसिकली सिंबल फॉर्म्स को ही लिखा जाता है क्योंकि इनको लिखना आसान है, इनको लिखने में आपको टाइम कम लगेगा। जब आप पूरा एक वर्ड फॉर्म में लिखोगे तो आपको टाइम भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जांपल जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, इसको लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन जब आप लिखोगे Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2, तो इसको लिखने में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। स्पेस जो है ऑक्यूपाई, पेज आपका कम भरेगा, एंड मोर इंफॉर्मेटिव, जो ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो आपको कौन सी फॉर्म देती है, आपको वो ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी इससे सिंबल की फॉर्म से। कैसे मिलेगी? फॉर एग्जांपल जब आप लिखते हो जिंक, हम बात करते हैं जो वर्ड फॉर्म है और जो सिंबल फॉर्म है दोनों में से ज्यादा इंफॉर्मेटिव कौन है। तो जो आपकी वर्ड फॉर्म है उससे आपको कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती किस फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ जिंक, अब जिंक के कितने एटम है ये इसके अंदर शो नहीं किया गया। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड सिंपल लिखा हुआ है सेंटेंस की फॉर्म में, लेकिन इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा सल्फ्यूरिक एसिड के कितने एटम्स हैं, सॉरी कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब आप इसको सिंबल फॉर्म में लिखते हो तो हमने लिखा है Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2। अब ये जो सिंबल फॉर्म है इसमें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल रही है। जो जिंक है, जिंक का एक एटम है, H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है, एंड या एक कंपाउंड है ये। जिंक सल्फेट एक कंपाउंड, एक मोल है इसका। हाइड्रोजन H2 ये एक मॉलिक्यूल है। तो सारे जितने भी एटम्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपको क्लियरली पता चल रहे हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल अमोनिया जो है, जो अमोनिया गैस हमने बनाया, यहाँ पे लिखा नाइट्रोजन, ये जो आपकी वर्ड फॉर्म है इसके अंदर नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं या कितने मॉलिक्यूल्स हैं पता नहीं चल रहा, लेकिन नीचे N2 में एक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स। एंड अमोनिया जो बनी है उसके कितने मोल्स बने, टोटल 2 मोल्स बने। तो जो ज्यादा इंफॉर्मेटिव इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन है, सिंबल फॉर्म है। तो वर्ड फॉर्म और सिंबल फॉर्म में जो ज्यादा जनरली यूज की जाने वाली फॉर्म है, ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इजी टू रिमेंबर है, इजी टू रिटर्न है, विच ऑक्यूपाई लेस स्पेस, ये सारी कौन सी फॉर्म्स है, दैट इज सिंबल फॉर्म। तो आप जो वर्ड फॉर्म है और जो सिंबल फॉर्म है इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, और इसको अच्छे से समझ लेंगे। थैंक यू।